हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की मैथ वर्कशीट नंबर 84 करेंगे। डेट है इसकी 1 अक्टूबर 2021। इसका टॉपिक है चपाती चार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको साइड में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज चेतन की अध्यापिका ने चपाती चार्ट के बारे में पढ़ाया। उसने फिर घर आकर एक गोल आकृति बनाते हुए अपने भाई मनीष को भी चपाती चार्ट के बारे में बताया। मनीष ने कहा, अरे हाँ, यह तो चपाती जैसा गोल गोल है, लेकिन इससे क्या करना है? चेतन ने कहा, इससे हमें कई तरह की जानकारियाँ मिलती हैं। हमारे चपाती चार्ट को ध्यान से देखो। यह पूरा गोल चपाती चार्ट हमारी कक्षा के सारे बच्चों को प्रदर्शित करता है। इसमें गहरे रंग लड़कों की संख्या को दर्शाता है और हल्का रंग लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। चेतन ने कहा, इसमें तो आधे भाग में गहरा रंग और आधे भाग में हल्का रंग है। इसका मतलब हुआ तुम्हारी कक्षा में लड़के और लड़कियां बराबर संख्या में हैं। देखिए, तो यहाँ पर जो गहरा हरा रंग है वो लड़कों को दर्शाता है। जो हल्का, आपको यहाँ पर दो रंग दिख रहे हैं, एक तो येलो कलर का है, पीला है, और एक हरा है। तो हरा रंग लड़कों का है, पीला रंग लड़कियों का है। तो इसे चपाटी चार्ट बोलते हैं। अब देखो, ये आधी मात्रा में, ये भी आधा है, ये भी आधा, यानी लड़के और लड़की दोनों की संख्या जो है बराबर है। ठीक है। तो अब आपका प्रश्न एक है, मनीष और चेतन के पिताजी कपड़ों का व्यापार करते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर उनके पिताजी द्वारा की गई कपड़ों की कुल बिक्री के नीचे दिए गए चपाटी चार्ट से दर्शाया गया है। तो देखो, यहाँ पर हम लोग देखते हैं हरा रंग। देखो, हरा रंग किसके लिए? साधारण कपड़ों के लिए दिखा रखे हैं ना। यहाँ पर हरा रंग साधारण कपड़ों के लिए है, और ये जो है आपका नारंगी रंग, ये है खादी के कपड़ों के लिए। तो देखो, ये जो नारंगी रंग है, यानी जो ऑरेंज कलर है, वो कितनी मात्रा में बिका है, जबकि ये जो साधारण कपड़े हैं वो सिर्फ हरे रंग, देखो कितना कम है, हरा रंग जो है कम है काफ़ी। देखो, हरा रंग सिर्फ इतना है, जबकि आधे से ज़्यादा जो है खादी के कपड़े का रंग दिया गया है। तो यानी खादी के कपड़ों की जो बिक्री है वो ज़्यादा हुई है साधारण कपड़ों के तुलना में। ठीक है। आप इसे देखकर बताइए, खादी के कपड़ों की कितनी बिक्री हुई? आधे, यानी 1/2 से ज़्यादा या कम? तो आधे से ज़्यादा हुई। साधारण कपड़ों की कितनी बिक्री हुई? आधे। 1/2 से ज़्यादा या कम? आधे से कम हुई। देखो, आधे को हम कैसे लिखते हैं? आधे को हम ऐसे लिखते हैं, 1/2। ये जो होता है बट्टे का चिन्ह होता है। इंग्लिश में अगर बोले तो 1/2। ठीक है, ये अपॉन बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बट्टा बोलते हैं, 1/2। ठीक है, 1/2। तो आधे को हम 1/2 बोलते हैं, ये आपको पता है ना। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर देखो, पिछला जो कंपटीशन था वो है रोल प्ले कंपटीशन। रोल प्ले कंपटीशन अब ख़त्म हो चुका है, और उसके जो रिजल्ट्स हैं, विनर अनाउंसमेंट है, वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, माइंड बूस्टिंग कंपटीशन वाले चैनल पर। ठीक है। और एक नया कंपटीशन अब से स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है स्पीच कंपटीशन। जिन बच्चों ने पिछले कंपटीशन में हिस्सा ले लिया, वो इस कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। कोई भी हिस्सा ले सकता है। ठीक है, इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। स्पीच कंपटीशन में आपको स्पीच बोलनी है, किस पर बोलनी है, कैसे बोलनी है, और कहाँ पर स्पीच बोलकर वीडियो कैसे बनानी है और भेजनी कहाँ पर है, इस सब की जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दे दूंगी, उसमें आपको मिल जाएगी। तो आपको बस इतना करना है कि डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको पिछली वीडियो के विनर अनाउंसमेंट भी दिख जाएंगे, उसकी भी लिंक दे दूंगी, और प्लस स्पीच कंपटीशन की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगी। तो वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है। और सरप्राइज गिफ्ट और प्राइजेस जीतने के लिए जल्दी से जल्दी हिस्सा लीजिए। तो दूसरा प्रश्न, ये आपका आखिरी प्रश्न है, गांधी जयंती के अवसर पर चेतन के विद्यालय द्वारा ऑनलाइन भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं। उसकी कक्षा में इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या को चपाती द्वारा दर्शाया गया है। तो चपाती चार्ट द्वारा दर्शाया गया है। तो देखो, चित्रकला प्रतियोगिता में कितने बच्चों ने भाग लिया है? जो ब्लू रंग है, नीला रंग है, गहरा नीला रंग जो है, उन्होंने चित्रकला प्रतियोगिता में लिया है। और भाषण प्रतियोगिता में इतने बच्चों ने जो है हिस्सा लिया है। तो ये क्या है? ये जो है हल्का नीला रंग है। ठीक है, तो इतने बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, और ये जो है इतने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तो कितने बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में हिस्सा लिया? 3/4 बच्चों ने। ठीक है, तो 3/4 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद कितने बच्चों ने
भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, तो 1/4 बच्चों ने। कैसे? देखो, अगर हम इस सर्कल को ऐसे चार भागों में बांट दें, 1 2 3 4, 4 भागों में मैंने बांट दिया ना इस सर्कल को। अब देखो क्या करना है आपको, 1 2 3 4, 4 भागों में सर्कल बटा हुआ है। अब इसमें 1 2 3 4 हैं, तो आप 4 को नीचे लिखेंगे। 4 को लिख दिया, 4 है, 4 हिस्से हैं तो 4 को लिख दिया। अब इसमें से 1 2 3, 3 हिस्से जो हैं नीले रंग से भरे हुए हैं, गहरे नीले रंग से भरे हुए हैं, यानी चित्रकला प्रतियोगिता के 3 जो हैं भरे हुए हैं भाग। तो पट्टे का चिन्ह लगाएंगे और ऊपर 3 लिख देंगे। जितने भरे होते हैं ना उतना ऊपर लिख देते हैं, तो 3 भरे हुए हैं 3 लिख देते हैं। तो यानी 4 हिस्सों में से 3 हिस्से जो हैं वो भरे हुए हैं। अब इसको क्या बोला जाएगा? 3/4 बोला जाएगा। तो यानी 3/4, यानी 3/4 जो है चित्रकला के बच्चे भरे हुए हैं, तो 3/4 इसका आंसर आ जाएगा। अब भाषण प्रतियोगिता का भी ऐसे ही करेंगे। देखो 4 हिस्से हैं तो 4 को लिखेंगे, 4 हिस्सों में से एक जो है वो भाषण प्रतियोगिता के लिए भरा हुआ है, तो 4 और ऊपर आ जाएगा 1, यानी 1/4। 1/4 जो है आपका उत्तर आ जाएगा कि 1/4 बच्चों ने जो है 1/4 बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। तो 1/4 यानी 1/4 आपका उत्तर होगा, 1/4। ठीक है, तो इस तरीके से आज की वर्कशीट हो जाती है समाप्त। और देखिए कल आपका गांधी जयंती है, यानी गांधी जी का दिन है, तो उसके लिए एडवांस में हैप्पी गांधी जयंती। धन्यवाद।